बच्चे खाने वाला भालू। एक बार की बात है, एक गांव में एक दादी अपने बहुत सारे बच्चों के साथ रहती थी। वो सभी दादी के साथ खाते और सोते। दादी का कोई नहीं था। दादी का घर गांव से बाहर जंगल के पास था। दादी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। दादी थोड़े दिनों में जंगल से लकड़ी लाती थी। एक दिन लकड़ियाँ ख़त्म हो गई और दादी को जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाना था। तो उसने अपने बच्चों से कहा कि कोई भी आए तो वे दरवाज़ा न खोले। ख़ास तौर पर उसने उनके एक बड़े भालू के बारे में सावधान किया। हालांकि वह भालू जंगलों में घूमता रहता था, फिर भी वह अक्सर घरों तक भी आ जाता था। इसलिए दादी बोली, कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, अब मैं चलती हूँ, ठीक है। सब कुछ समझाकर दादी तो जंगल चली गई और इधर बच्चों ने अपने घर की सारी खिड़कियाँ बंद कर ली और दरवाज़ा भी बंद करके वे घर में छिप कर बैठ गए, क्योंकि वह उस भालू की बात सुनकर डर गए थे। उनमें से एक अलमारी के ऊपर बैठ गया, दूसरा अलमारी के अंदर बैठ गया, एक बिस्तर के ऊपर बैठ गया तो एक बिस्तर के नीचे बैठ गया, एक रसोई में छिप गया, एक चिमनी के ऊपर चला गया तो एक चिमनी के नीचे घुस गया। परंतु एक छोटे बच्चे को छिपने की कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि सभी जगह भर गई थी। तो वह छोटा लड़का एक बोतल के अंदर छिप कर बैठ गया। कुछ देर वह ऐसे ही बैठे रहे। आखिर वह बड़ा भालू घूमता हुआ उधर आ निकला। उसने देखा कि दादी आज लकड़ियाँ लेने जंगल गई है और आज बच्चे घर में अकेले हैं, तो आज उन बच्चों को खाया जाए। इतना सोचकर वह दादी के घर चल दिया। थोड़ी देर में वह दादी के घर पहुंचा और उसने जाकर दादी का दरवाज़ा खटखटाया। बच्चों, दरवाज़ा खोलो। जब कोई भी नहीं बोला तो उसने फिर से आवाज़ लगाई, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुमको बेर दूंगा। इस पर बच्चे बोले, नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे बेर, हमारे पास बेर हैं। भालू की फिर बोला, बच्चों दरवाज़ा मत खोलो, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें काले बेर दूंगा। बच्चे बोले, नहीं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास काले बेर भी हैं। भालू को थोड़ा गुस्सा आया और वह सुनकर भालू एक लोहार के यहाँ चला गया और अपनी पूंछ में एक लोहे का टुकड़ा लगवा ले आया। इस बार वह बच्चों से बोला, बच्चों, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा, जल्दी दरवाज़ा खोलो। बच्चे बोले, हम तुमसे नहीं डरते भालू, हम अपनी दादी का कहना मानते हैं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। यह सुनकर भालू ने गुस्से में आकर अपनी पूंछ दरवाजे पर जोर से मारी तो दरवाज़ा टूट गया और भालू घर के अंदर पहुंच गया। उसने बच्चों को घर के अंदर चारों ओर खोजा और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर एक एक करके सब बच्चों को खा गया। लेकिन भालू बोतल में छिपे छोटे बच्चे को नहीं देख पाया और छोटा बच्चा सब देखता रहा। सभी बच्चों को खाने के बाद भालू जंगल की तरफ चला गया। वह तेजी से भागने लगा, कहीं दादी ने आ जाए। कुछ देर बाद जब दादी जंगल से लौटी तो उसने देखा कि उसका घर तो बिल्कुल शांत पड़ा है। उसने पुकारा, बच्चों तुम कहाँ हो? जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह फिर बोली, बच्चों तुम कहाँ हो? उसे फिर भी कोई जवाब नहीं मिला तो उसने बच्चों को घर में हर जगह ढूंढा। उसने उनको बरामदे में भी देखा पर वहाँ भी कहीं कोई नहीं था। उसने उनको रसोई में देखा पर वहाँ भी कोई नहीं था। वह बेचारी बार बार पुकारती रही, बच्चों तुम कहाँ हो? पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसी समय छोटा लड़का बोतल से निकलकर दादी की गोद में चला गया और उसने उसको सारी कहानी सुना दी कि कैसे भालू जंगल से आया, कैसे उसने अपनी पूंछ से दरवाज़ा तोड़ा, फिर कैसे उसने बच्चों का पता लगाया और फिर कैसे वह उन सबको खा गया। दादी ने जब यह सुना तो वह बहुत गुस्सा हो गई और उसने एक बड़ा चाकू लिया और लोहार के घर ले जाकर उसे खूब तेज करा लिया और उसको अपने कपड़ों में छिपा लिया। फिर वह जंगल में गई और उसने जंगल में जाकर आवाज़ लगाई, अरे ओ भालू मेरे पास आओ। भालू बोला, मैं नहीं आता। दादी बोली, भालू अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको बहुत बढ़िया सा शहद दूंगी। भालू फिर बोला, नहीं, मैं नहीं आऊँगा। दादी फिर बोली, भालू आओ ना, मैं तुम्हें सुलाऊंगी। भालू बोला, ओह बस यही तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दादी, मैं अभी आता हूँ। भालू जंगल से बाहर आ गया और दादी की गोदी में सिर रख कर लेट गया। दादी ने भालू के कान सहलाने शुरू कर दिए, पहले दायां कान फिर बायां कान। भालू को धीरे धीरे नींद आने लगी। दादी ने मौका देखा और अपने कपड़ों में से चाकू निकालकर भालू का पेट फाड़ दिया। ऐसा करते ही दादी के सारे बच्चे उसमें से निकल पड़े। दादी अपने सब बच्चों को घर ले गई। उसने उन सबको नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, नए जूते और मोजे पहनाए और फिर उन सबको स्कूल भेजा और वह सभी खुशी खुशी से स्कूल गए। इस तरह दादी ने भालू को मार कर अपने बच्चों की जान बचाई। अब सभी आराम से रहते, कोई भालू से नहीं डरता। अब दादी बिना किसी के डर के लकड़ियाँ लाती और इस तरह अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।